हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस थर्ड वीडियो। ये आपकी थर्ड वीडियो है डिमांड की, यानी कि मैंने लास्ट टाइम आपको डिमांड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी थी। आज मैं थोड़ा सा ये पेज का लैंडस्केप लाया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसमें जो था वो प्रॉब्लम था, लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम बहुत है। तो मैंने लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे ना, तो मैंने ना यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की ना एक इक्वेशन लिखी थी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो था आपका, उसकी मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी। ओके, उसकी इक्वेशन थी आपकी डी एक्स का मतलब क्या है, डिमांड ऑफ एक्स। मैं यहाँ पे लिख के चलूँगा सारी चीज़ों को। फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का, इनकम का, टेस्ट का, एक्सपेक्टेशंस का। अब देखिए, ये तो एक इंडिविजुअल फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। एक इंडिविजुअल फंक्शन की जब मैं बात करता हूँ, तो ये जो है आपका, ये है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है समझने में, तो जो पी एक्स है वो आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी एक्स का प्राइस है। पी आर जो है वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है। ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कुछ भी हो सकता है, समझाऊंगा मैं दोबारा से एक और बार, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, दोबारा समझेंगे। वाई का मतलब इनकम है आपका, टी का मतलब है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब देखिए, आपको जो भी पसंद होता है आप उसके हिसाब से तो खरीदते हो ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन, ये ई से आपका एक्सपेक्टेशन है। ओके, सो इतना यहाँ तक आपको मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया था कि व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस। हमें ये दो टॉपिक करने हैं। लास्ट इनकम में मैंने बता दिया था, इनकम मैं जब इनकम की बात कर रहा था, तो इनकम के अंदर मैंने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोबारा से। तो चलिए थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। मैंने आपको समझाया था, आप भी खुद सोच सकते हो कि जब मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि राहुल है, मान लीजिए राहुल है। राहुल पहले 10,000 रुपये कमाता था। अब राहुल जब 10,000 रुपये कमाता था, तो वो अपने जो भी पैसा था, जो भी अपना पैसा था, वो कंज्यूम करता था, यानी कि कंज्यूम करता था कितने, 7,000 रुपीज़ वो कंज्यूम कर लेता था। मैं मान लेता हूँ 3,000 रुपये वो बचाता था, मतलब इतना था, मान लीजिए, ठीक है, इतना था। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसकी इनकम बढ़ के 12,000 हो जाए, 10,000 से 12,000 हो जाए, तो ये अपना जो कंजम्पशन है, यानी कि जो उपभोग है, यानी किसी चीज़ को खरीदना है, वो भी ज़्यादा कर देगा। मान लीजिए ये 9,000 कर देता है। तो इससे मतलब समझ क्या आता है, समझ ये आता है कि जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, या किसी भी पर्सन की जब इनकम बढ़ेगी, तो यहाँ पे डिमांड भी बढ़ेगी। आर यू गेटिंग और नॉट? मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ कि ये है कि जब भी आपका पैसा बढ़ेगा, जब भी आपकी जेब में पैसा आएगा, तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे किसी भी चीज़ की। तो ये वाली बात तो आपको क्लियर हो जाती है। हमें दो चीज़ें समझनी है इधर। पहली चीज़ जो है वो है नॉर्मल गुड के केस में, सेकंड जो है वो है आपकी इन्फीरियर गुड के केस में। ओके, तो नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड के केस में हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल गुड के केस में अगर मैं बात करूं, जब भी नॉर्मल गुड्स का प्राइस, मान लीजिए कि कोई भी कंज्यूमर है, उसकी इनकम अगर बढ़ती है ना, तो यहाँ पे जो भी नॉर्मल गुड्स होती हैं, इनकी डिमांड क्या हो जाती है, इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो डिमांड बढ़ जाती है। सर आप तो कह रहे हो सर इनकम बढ़ेगी, तो सर आपने तो वही बता दिया, यही तो बता रहा हूँ मैं। नहीं, अभी थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको भी समझना है आपको। देखिए, जब भी इंफीरियर गुड्स की डिमांड, सॉरी, जब भी नॉर्मल गुड्स, जब भी इनकम बढ़ेगी किसी भी कंज्यूमर की, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो मैं आपको डिमांड शेड्यूल आगे करवाऊंगा, तो डिमांड ग्राफ भी मैं समझाऊंगा आपको, अभी नहीं समझा रहा मैं। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड की। तो देखिए सर, ऐसा होता है कि जब भी आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो आप इन्फीरियर गुड्स जो हैं वो कम करते हो उनकी डिमांड, यानी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हो। इन्फीरियर गुड्स को अगर हिंदी में बोला जाए तो सर क्या होती है? सर इनका नाम होता है घटिया, घटिया वस्तु। इन्हें घटिया वस्तु बोलते हैं। अब एक बात बताओ, लो क्वालिटी की, अगर मैं सिंपली बोलूँ, तो ये आपका लो क्वालिटी की गुड है, लो क्वालिटी गुड्स। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ
अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्या मैं लो क्वालिटी गुड्स खरीदूंगा? आपके माइंड में खुद आएगा कि जब मैं माला माल हो रहा हूँ, जब मेरी जेब में पैसा आ रहा है बहुत सारा, तो मैं क्यों खरीदूँ वो चीज़ें? मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पे पैसा अब ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, लो क्वालिटी की गुड्स ना खरीद के मैं खरीदूँगा हाई क्वालिटी की गुड्स। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ कर देता है। मैंने यहाँ पे इसके लिए 2 एग्ज़ाम्पल दिए थे, आपको अगर याद हो। ये जितनी भी आपकी नेसेसरी थिंग्स होती हैं, जो भी आपकी नेसेसरी थिंग्स होती हैं, जितनी भी नेसेसरी गुड्स होती हैं, यानी कि जितनी भी, जैसे कि आपका वीट हो गया यानी कि आटा, मान लो आपका ग्राम्स हो गए यानी कि चने, लाइक जो भी आपके खाने के, जो भी आपकी ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स के केस में ऐसा होता है। एक बात बताओ, आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा इनकम कमाओगे, तो उस केस में आप अच्छी क्वालिटी के तो खरीदोगे ना अपनी खाने की चीज़ें, सिंपल सी चीज़ है। सेकेंड थिंग आपको समझनी है। सेकेंड थिंग क्या है, देखिए अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में भी लिया था, अमूल का जो पोर्ड मिल्क था, वो अमूल का जो पोर्ड मिल्क था वो एक चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप इसकी डिमांड तो कम कर दोगे ना। पहले तो आपकी इनकम कम थी तो आप इसलिए इसको ज़्यादा खरीदते थे। अब आपकी इनकम कम हो गई है तो आप क्यों खरीदोगे इसको ज़्यादा? आप नहीं खरीदोगे। इसकी डिमांड कम करके आप क्या खरीदना चालू करोगे? आप करोगे यहाँ पे प्योर प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पे मिल्क्स को आप खरीदना चालू करोगे। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। यहाँ तक तो आपको सारा कुछ क्लियर हो गया था। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि टेस्ट जो है कैसे बदलता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की हम बात करेंगे। देखिए मान लीजिए, देखो अगर हम बात करें, 2 प्रोडक्ट लेते हैं, ए एंड बी प्रोडक्ट। मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं, ए एंड बी। कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर 1, जो कंज्यूमर 1 है, क्या करता था वो ना, ए को ज़्यादा खाता था, यानी ए का कंजम्पशन ज़्यादा करता था, यानी कि इसका कंजम्पशन ज़्यादा था। लेकिन क्या हुआ, एक बार ना बी के पास चला गया वो और बी का कंजम्पशन कर लिया। अब बी का कंजम्पशन करते ही ना उसको वो चीज़ ज़्यादा क्या आ गई, पसंद आ गई। तो यानी कि उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा फिर। यानी कि अगर उसे ये चीज़ पसंद आ गई, प्रेफरेंस अब उसको देगा, यानी कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसकी डिमांड वो इंक्रीज़ कर देगा। यानी कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो उसके टेस्ट पे भी डिपेंड करती है। यानी कंज्यूमर का जो टेस्ट है उससे भी डिमांड मैटर करती है। तो ये एक फैक्टर है, ये एक डिटर्मिनेंट है जो आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंस। देखिए प्रेफरेंस में आपका क्या है, आपको क्या पहनना पसंद है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट की बात करी, मान लीजिए 1990s के अंदर क्या होता था, ये पैंट आती थी, आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन सर पहनते थे, ऐसी कुछ पैंट आती थी, लेकिन मतलब लाइक सिलेंड्रिकल टाइप की पैंट आती थी, नीचे से ओपन होती थी। आज के टाइम में फिर दोबारा से आ गई है ट्रेंड में। अब ये ट्रेंड में आई है लेकिन ये गर्ल्स के लिए आई है, अब भाई हमारे लिए तो है नहीं, अब ये गर्ल्स के ट्रेंड में है। अब देखिए क्या होगा कि आने वाले कुछ टाइम में ये फिर डाउन चला जाएगा, ट्रेंड डाउन चला गया, फिर उसके बाद फिर रिपीट। तो ये ऐसे क्या होता है कि जो ट्रेंड कभी आता है फिर रिपीट होता है, उससे डिमांड फिर बढ़ती है। यानी कि आपका फैशन भी, एक फैशन जो है वो बदलता है, फैशन जो है वो बदलता है। फैशन बदलेगा तो डिमांड भी बदलेगी। इतनी बात क्लियर है। एक्सपेक्टेशंस में क्या है भाई, आप देख लो, एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेता हूँ। एक्सपेक्टेशन में मान लीजिए कि मैं कहता हूँ, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा रूमर्स सुने होंगे कि ये ऐसा होने वाला है, इसकी सप्लाई कम हो जाएगी पीछे से, तो इसको घर में भर के रख लो, तो ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। मान लीजिए एक कंज्यूमर ए है, उसको ये एक्सपेक्टेशन कर ली उसने कि आने वाले टाइम में जो ऑनियन है, यानी कि जो प्याज है, उनकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अगर उनकी सप्लाई कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये डिमांड इंक्रीज़ करेगा, अपनी डिमांड बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि इसे पता है कि फर्दर जो भी फ्यूचर आएगा, उस फ्यूचर के अंदर जो भी ऑनियन है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, मतलब उसका जो भी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अगर उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो आप डिमांड इंक्रीज़ कर दोगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझ आती है कि एक्सपेक्टेशंस जो होती है, उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी डिमांड मैटर करती है। और डिमांड मैटर करती है तो वो कुछ ऐसे केस में मैटर करती है जो फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन लगा ली जाती है। तो इस चीज़ को आपको समझना था। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से।
सो नाउ हमने एक्सपेक्टेशन कर लिया, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मार्केट डिमांड के बारे में। ठीक है, जो मार्केट डिमांड है, मार्केट में जो डिमांड होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखिए सिंपल, आपके जितने भी मैंने फैक्टर लिखे ना अभी, 1 2 3 4 5, यानी 5 फैक्टर जो है वो एक इंडिविजुअल की डिमांड के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करूं मार्केट डिमांड की, तो देखिए मार्केट डिमांड के अंदर सेम एज वही लिखूंगा, ये मार्केट डिमांड है, फंक्शन ऑफ पी एक्स कॉमा पी आर कॉमा इनकम कॉमा टेस्ट कॉमा एक्सपेक्टेशन कॉमा पॉपुलेशन कॉमा डी, व्हाट इज वाई डी है आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एंड में आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इतना सारा जो है ना, ये आपका क्या है, मार्केट के अंदर आता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्केट की, तो देखिए अगर जस्ट सपोज मान लीजिए हम इतने सारी चीज़ों को तो पढ़ चुके हैं अभी तक, तो मैं यहाँ पे ये रिपीट नहीं करने वाला हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे पढ़ चुका हूँ, तो आई विल नॉट रिपीट दीज टॉपिक्स। मैं सिर्फ बात करूँगा इन 3 के बारे में। ठीक है, तो पहला है आपका एन। व्हाट इज एन? एन इज पॉपुलेशन। अगर मान लीजिए किसी रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे डिमांड क्या होगी? डिमांड इंक्रीज करेगी। अगर वहाँ की पॉपुलेशन मान लीजिए कम है, अगर वहाँ की पॉपुलेशन कम है, डिक्रीज है यानी कम है, तो वहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो मार्केट है, मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो क्या होता है? वो बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड से मिलकर बनता है। यानी मार्केट का जो डिमांड फंक्शन होता है, मैं डिमांड फंक्शन भी इसी में कवर कर दूंगा, तो मैं डिमांड फंक्शन वाला टॉपिक तो मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा उस पर वीडियो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ डिमांड फंक्शन वाला टॉपिक भी आपका कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन के अंदर आपका यहाँ पे एन जो है, एन रेफर्स टू पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन से मैटर करता है कि आपकी कोई भी कमोडिटी जो है उसकी क्वान्टिटी एंड उसकी डिमांड जो है वो कितनी होने वाली है। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है यहाँ तक? मैं यहाँ मान के चलूँगा कि आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए वाई डी की, तो देखिए वाई डी क्या होता है? वाई डी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो देखिए इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, अब एक बात बताइए, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ये मान लीजिए ये कमाता है 1 लाख रुपए, 1 लाख इन अ मंथ he's earning, एंड ये जो पर्सन है आपका, पर्सन बी जो है, पर्सन बी कमाता है जस्ट सपोज 10,000 रुपीज़। इतनी बात क्लियर है? तो ये 10,000 और 1 लाख में सर डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए अगर बात की जाए ना, अगर हम बात करें 90,000 का डिफरेंस है सर इनके बीच में। जी अगर एक बात बताइए, अगर 90,000 का डिफरेंस है तो ये तो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा ना, डिमांड इसकी ज़्यादा होगी। इसके पास डिमांड क्या होगी? कम करेगा। यानी डिमांड क्या करेगा? एज कम्पेयर टू इसकी डिमांड के ये बहुत कम डिमांड करेगा। रीज़न आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से रीज़न समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए सर ये तो 90,000 रुपये ज़्यादा कमा रहा है बी के मुकाबले। अगर 90,000 रुपये बी के मुकाबले ज़्यादा कमा रहा है ना, तो ये डिमांड ज़्यादा करेगा, तो इसको ज़्यादा फ़ायदा है, इसको कम फ़ायदा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए जो मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड मैटर करती है, डिपेंड करती है यहाँ पे इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी। इतनी बात क्लियर हो जाती है आपको? ओके, नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट के पास। तो ठीक है, तो जी जो है, जी है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी तो मैटर करती हैं। अब देखिए मान लीजिए गवर्नमेंट की पॉलिसी में मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो इससे क्या होगा? ये टैक्स लगेगा गुड्स के ऊपर। जब टैक्स गुड्स के ऊपर लगेगा तो जो गुड्स हैं उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा। अब अगर इनका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो जो रिच पर्सन है उनके लिए तो ठीक है, चलो कोई नहीं, उनकी तो डिमांड ठीक है, कांस्टेंट है उनकी डिमांड, वैसी रहेगी और वो हो सकता है इंक्रीज़ भी कर दे। लेकिन जो पुअर पर्सन है ना भाई, टैक्स वाली जो चीज़, अगर टैक्स लग रहा है तो इनके लिए क्या हो गई? चीज़ें महंगी हो गई। अगर चीज़ें महंगी होंगी तो ये उन चीज़ों को ख़रीदना बंद कर देंगे, यानी कि इनके लिए तो हो गया नुकसान। इतनी बात क्लियर हो जाती है? तो नुकसानदायक चीज़ थी इनके लिए। तो गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी जो है वो डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बनाएगी, तो अगर वो पुअर के कंसेप्ट में, पुअर के रेफरेंस में बना रही है कोई भी पॉलिसी, तो पुअर के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे पुअर जो है वो क्या करेगा?
डिमांड अपनी डिक्रीज़ कर देगा, डिमांड डिक्रीज़ कर देगा और यहाँ पे चीज़ें नहीं खरीदेगा। और अगर बात की जाए यहाँ पे रिच पर्सन की, तो रिच पर्सन की तो देखो इनकम ज़्यादा है, वो इनकम यहाँ पे ज़्यादा कमा रहा है, तो एज़ कम्पेयर टू पुअर पीपल वो ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, तो डिमांड भी ज़्यादा करेगा। तो यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स हैं और ज़्यादा, तो उन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टॉपिक है। ये टॉपिक है आपका डिमांड शेड्यूल के बारे में। हम डिमांड शेड्यूल बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे डिमांड शेड्यूल को यहाँ पे बनाया जाता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे अजम्पशंस की। कुछ अजम्पशंस हैं जिन अजम्पशंस पे जो लॉ है, जो लॉ ऑफ डिमांड है, वो यहाँ पे आपका सेटल डाउन होता है। एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी, तो बने रहें चैनल के साथ। और ऐसी वीडियोस के लिए अपने फ्रेंड्स में यहाँ पे शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।